जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो कुछ भाई लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई जो नए लड़के स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे, स्ट्रैटेजी का कुछ वीडियो बनाओ। तो देखिए, ऐसे मैं अलग अलग भाइयों का अपना इंटरव्यू लेता रहता हूँ कि वो कैसे तैयारी कर थे और कैसे पहली बार में सिलेक्शन हुआ। कुछ भाई का ये भी, और कुछ तो लगातार कई एग्जाम निकाल चुके हैं, उनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ ताकि आपको स्ट्रैटेजी का पता लगा रहता है। तो आज मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैं मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता था, कि मैं कैसे तैयारी करता था, मेरा क्या रूटीन था और कहाँ से पढ़ता था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो मैथ देखिए, आप सबसे शुरुआत करिए जीरो से एकदम। और सबसे पहले तो चीज़ कि आपको सिलेबस का पता रहना चाहिए कि सिलेबस में आपके मैथ में आता क्या-क्या है। वैसे मैंने मैथ का सब्जेक्ट वाइज़ अपना वीडियो बना दिया हूँ कि मैथ में कौन-कौन सा चैप्टर आता है, तो वहाँ से आप जाके लिख सकते हैं। मैथ में ऐसे क्या करना है, आपको जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे आप सर्च देख लीजिए। तो अगर आप उनका बैच लेना चाहें तो बैच ले लीजिए, या तो अपना यूट्यूब से पढ़ लीजिए। तो वहाँ से आपको क्या करना है, पहले अपना सिलेबस पूरा करना है मैथ में। सिलेबस पूरा करने के बाद इसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है सेक्शनल। जैसे मैथ का आता है 15 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का, तो उसका टेस्ट लगाना है। और इसके बाद उसको एनालिसिस करना है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा है, और उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन के साथ साथ एक चीज़ और करना है आपको, जैसे कि प्रीवियस ईयर है उसको देखते रहना है कि प्रीवियस ईयर में आता क्या क्या है। जैसे आप पढ़ तो लेंगे, मान लीजिए आपसे प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको प्रीवियस ईयर देखते रहना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आता है। तो आप जैसे मैथ में किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने 3-4 टीचर को बता दूंगा। तो जैसे राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं, या फिर गगन प्रताप सर से, या फिर राकेश शर्मा सर से, राकेश यादव सर से, या फिर जैसे आदित्य रंजन सर से। किसी से भी, जहाँ से भी आपकी इच्छा हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए, जिसका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो रीजनिंग में जैसे 3-4 जगह से मैं 2 टीचर को बता दूँ, जैसे जहाँ से मैंने पढ़ा था। ये नहीं है कि मैं कहीं से बता दूँ यहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ यहाँ से पढ़ लीजिए। तो रीजनिंग में जैसे आप पहले अपना सिलेबस पूरा लिख लीजिए। और रीजनिंग में सबसे चीज़ है, सबसे बड़ा प्रैक्टिस का खेल है। जितने ज़्यादा आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, उतने बेनिफिट आपका नंबर बढ़ता रहेगा। तो रीजनिंग के लिए आप जैसे RWA पर ही संदीप चौधरी सर से पढ़ सकते हैं, या तो राहुल शर्मा सर से पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। और रीजनिंग में कोशिश करें कि जैसे मॉक टेस्ट लगाने के लिए और प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाने के लिए। तो रीजनिंग में आपको यही करना है। इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में देखिए, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। कंप्यूटर में 2 ही 3 चीज़ आता है, जैसे कि कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, यहीं से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनको नोट्स बना के रख लें। जैसे मैं कह रहा था कि अभी जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप अभी इग्नोर ना करें, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि नोटिस आया था वैकेंसी के लिए। तो हो सकता है दिसंबर में SSC के कैलेंडर में वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपना नोट्स बना के रख लें। जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा। तो आप कोशिश करें कि 2-3 अपना इसका 1-1.5 महीने का सिलेबस है कंप्यूटर का, इसका अपना नोट्स बना के रख ले। तो ये कंप्यूटर के लिए आप RWA पर शिवम सर से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं अलग अलग भाई के इंटरव्यू लेता रहता हूँ। तो उसमें बताते हैं कि यहाँ से ये बुक कर लीजिए, या फिर इस टीचर से पढ़ लीजिए। पर जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पूरा कर लीजिए। इसके बाद आते हैं GS पे। GS में देखिए सबसे बड़ा अथाह सिलेबस है। GS में मेरा भी स्कोर उतना अच्छा नहीं था। मैं अपना चलिए एक स्कोर का वीडियो लेके आऊँगा। जैसे आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि आपके कितने नंबर थे, तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूँगा। तो GS में देखिए, मैंने जैसे जहाँ से फॉलो किया तो वहीं से बताऊँगा। GS में जैसे मैंने खान सर को फॉलो किया था और नवीन शर्मा सर को फॉलो किया था। यही मेरे लिए 2 बेस्ट टीचर लगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा भी पढ़ाते हैं और सिलेबस भी पूरा हो जाता है। तो जैसे GS में मान लीजिए आप हिस्ट्री का बैच ले लिए, तो उसको क्या करना है, पहले अपना बैच पूरा करना है, या फिर कोशिश करें कि 50% बैच पूरा हो जाए। तो उसको हम नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, तो मैंने ये कर रहा था कि जैसे कि खान सर से अपना सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहा था, और इसके बाद इधर से नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लगा रहा था। तो खान सर का अपना उधर से पढ़ते हुए, उनका नोट्स बनाते हुए, और नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लगा रहा था। तो जैसे आप नवीन सर का प्रैक्टिस सेट जब ले रहे हैं, तो उसको कोशिश करें कि जैसे एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जैसे पहले से शुरू करेंगे आप, तो उसका अपना नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि उनका प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। मैं भी मतलब बोरिंग हो जाता था कि कितना क्वेश्चन है, लेकिन फिर क्या करें, वही बात है कि इतनी भीड़ में अगर आपको आगे निकलना है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। तो उसको फिर मैं अपना चलिए उस किताब को मैं दिखाऊंगा जिसमें मैं नोट्स बनाया हूँ, किसी अदर वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसमें क्या था कि मैं अपना जैसे प्रैक्टिस
सेट वाइज, जैसे पहला था तो उसका नोट्स अलग बना लिया, लगभग 3 पेज में वो आ जाता था, 3-4 पेज में। तो फिर अगला प्रैक्टिस सेट जो कल शुरू होता था, इसमें से जो कोशिश करता था कि 70-80% याद हो जाए, क्योंकि हर चीज़ जानते हैं कि आप पूरा याद नहीं कर सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट को कवर करना रहता है। फिर जब वो प्रैक्टिस सेट दूसरा होता था तो फिर इसको याद करके फिर तीसरा जब होता था तो इसको मैं फिर दूसरा याद करता था और पहला रिवीजन करता था। तो इसी तरह से अपना चलता रहता था। और एक चीज़ मैं हमेशा ये करता था कि जैसे प्रीवियस ईयर हमेशा लगाता रहता था कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है वो कहाँ से आया है, कि कैसा एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर जो है एसएससी कराता है। तो अब जैसे नए-नए एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सीजीएल का या फिर एसएससी एमटीएस का, जो भी एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसमें से आप देखते रहें कि एग्ज़ाम एसएससी करा रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको पता भी लगते रहे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उनको मैं क्वेश्चन बना ले रहा हूँ कि नहीं, मेरी तैयारी जो कर रही है हो रही है, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। और इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप चाहे जितना पढ़ लें, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप किसी से भी पूछ लेना, जो वही बंदा तैयारी करता है वो मॉक टेस्ट ज़रूर देता है। तो अब मैं देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ से मॉक लगा तो वही बताऊँगा। मैं तो सबसे ज़्यादा आरडब्ल्यूए पे लगाता था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़के मतलब मॉक टेस्ट लगाते थे, और कई अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप लगा सकते हैं जहाँ इच्छा हो। और जैसे अभी तो एग्ज़ाम का मतलब वैकेंसी नहीं है, नहीं तो अंकित सर फ्री में सेक्शनल मॉक भी देते हैं। तो वहीं से जैसे मैंने मैथ पूरा कर लिया तो उसका सेक्शनल मॉक लगा लिया, रीजनिंग पूरा कर लिया तो उसका अलग सेक्शनल मॉक लगा लिया। तो ऐसे-ऐसे करके मैं अपना सेक्शनल मॉक लगाता था, और जो भी मेरा क्वेश्चन गलत होता था उसके लिए मैं एक अलग कॉपी बनाया था, ताकि मैं उसको लिख लूँ कि अगले जब वो क्वेश्चन उसी टाइप का मुझे कहीं दिखे तो वो गलत ना हो, और उसका मैं बार-बार जैसे सैटरडे संडे को रिवीजन करता रहता था। और जैसे मैं फुल मॉक कोशिश करता था कि वीक में 2 बार लगाने के लिए, क्योंकि फुल मॉक में ज़्यादा समय भी लगता है, और सेक्शनल मॉक में क्या है कि कम समय में आपका जल्दी हो जाता है। और इसके साथ मैं प्रैक्टिस सेट डेली लगाता था। जैसे मान लीजिए कि अभी जो दिल्ली पुलिस को एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले, या फिर एसएससी का मैं कोई भी एग्ज़ाम उठा लेता था, और वहाँ से जैसे रीजनिंग का अपना एक प्रैक्टिस सेट जैसे 25 क्वेश्चन आता है तो उसको लगा लिया, इसके बाद मैथ का लगा लिया। तो ऐसे-ऐसे मैं करके अपना पूरा लगाता रहता था। तो बाकी मैं हर चीज़ अपने बताने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी नए लड़के हैं ऐसे अपना जीरो से तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिलेबस अपना पूरा लिख लेते हैं। इसके बाद जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहते हो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसको अपना पूरा नोट्स ज़रूर बनाना है। एक चीज़ आपको ये गलती नहीं करना, कुछ भाई यही करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर आप इस गलती में कर लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आएगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएँगे। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए यही छोटा सा वीडियो था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।